अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रिजवान रज़ी और आप देख रहे हैं रिजवान रज़ी ऑफिशियल। गेज के हवाले से मैं आपको बता दूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा, इसकी कैलिब्रेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो गेज की कैलिब्रेशन है वो जनाब होनी चाहिए 1 मंथ, ठीक है, और वो वैलिड होनी चाहिए। हाइड्रो टेस्टिंग करने से पहले आप लोगों ने इसको अच्छे से वेरीफाई भी कर लेना है, अच्छे से चेक कर लेना है। इसके यहाँ पे कैलिब्रेशन स्टिकर लगा हुआ होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कैलिब्रेशन स्टिकर है, ठीक है। और यहाँ पे 20 नवंबर 24 और 19 दिसंबर 24, ठीक है, ये हमारी कैलिब्रेशन हुई है। यानी जो आपकी हाइड्रो टेस्टिंग की गेज है, एक तो जो उसकी रेंज है वो 30 to 80% होनी चाहिए एज़ पर स्टैंडर्ड। जो हमारा कंपनी स्टैंडर्ड है वो एज़ पर स्टैंडर्ड 30 to 80% आपकी गेज होनी चाहिए। यानी आपका जितना भी प्रेशर है, ठीक है, हाइड्रो टेस्टिंग प्रेशर, वो 30 to 80% गेज उसमें आनी चाहिए, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है और उस कैसे चेक करना है। तो वो 30 to 80% मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका ये है मैनीफोल्ड, वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। मैनीफोल्ड भी अप्रूव्ड होना चाहिए। ये देखें, अभी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक मैनीफोल्ड अप्रूव्ड है, ठीक है। इसका जो है हर प्रोजेक्ट पे रिवैलिडेशन टेस्ट होता है और इसका पूरा पैकेज सबमिट होता है। और ये पैकेज सबमिट होता है कंपनी को, उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। और अगर ये मैनीफोल्ड अप्रूव्ड नहीं है तो आप हाइड्रो टेस्ट नहीं कर सकते। ये बात हमेशा आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि आपका मैनीफोल्ड अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर मैनीफोल्ड अप्रूव्ड नहीं है तो आप हाइड्रो टेस्ट प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मस्ट अप्रूवल इसकी चाहिए कंपनी से, और कैलिब्रेशन सारा कुछ जो है वो आपको चाहिए होता है, जो कि हाइड्रो टेस्ट पैकेज में लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको पीएसवी चाहिए। इसको पीएसवी भी कहते हैं, पीआरवी भी कहते हैं। ये चेक करें, ये अब होती है एज़ पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 वीक इसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 वीक जो है 16 से लेकर 29 तक ये कैलिब्रेटेड है। और इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसका टैग होना चाहिए लगा हुआ, जैसे ये टैग लगा हुआ है, इसका मस्ट टैग चाहिए। और इसका जो सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी मस्ट चाहिए, क्योंकि वो पैकेज के अंदर हम लोगों ने लगाना होता है। जो सेटर लगते होते हैं उसमें भी पूरी डिटेल उसकी लिखनी होती है, ठीक है, इसकी पीएसवी की और गेजेस की। और एक सिस्टम में एक तो पीएसवी ने लगना है, ठीक है, ये पीएसवी लगेगी। और उसके बाद जो मिनिमम है 2 गेजेस लगनी होती है। जो आपकी हाइड्रो टेस्ट प्रेशर गेजेस हैं, ठीक है, ये 2 लगती होती हैं एक सिस्टम में। तो मैनीफोल्ड के ऊपर एक लग जाती होती है और दूसरा मैनीफोल्ड के ऊपर पीएसवी ने भी लगना है और साथ में एक गेज लग जाती है। और दूसरा सिस्टम का जो एंड है वो वहाँ पे दूसरी गेज लग जाती है, ठीक है। याद रखिए हमेशा, जो आपका मैनीफोल्ड है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी से अप्रूव्ड होना चाहिए, या कंपनी खुद कर रही है तो उसकी वैलिडेशन, रीवैलिडेशन टेस्ट, अप्रूवल कंपनी से अप्रूव्ड होना लाजमी है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते और इसको आप हाइड्रो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए वो अप्रूवल लाजमी चाहिए। और आपकी जो गेजेस हैं वो भी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। उसके सर्टिफिकेट और स्टिकर जो मैंने आपको पहले दिखाया वो मस्ट होना चाहिए। और जो पीएसवी है, दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसका जो टैग है वो मस्ट होना चाहिए और इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह लाजमी होने चाहिए, ठीक है। ये हैं गेजेस और पीएसवी और मैनीफोल्ड के हवाले से वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट्स बॉक्स में। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैकेनिकल हाइड्रो टेस्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं, पहले मैंने वीडियो बनाई है वो हाइड्रो टेस्टिंग के हवाले से, अब ये वाली वीडियो है मैनीफोल्ड, गेजेस और पीएसवी के हवाले से, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।